अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी बिग अपडेट टुडे, तो आप सोच रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आज की क्या बड़ी अपडेट है। चलिए उसको देखते हैं। वहीं आप ये भी देख रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 05 परीक्षावली 2024 के लिए बिग अपडेट, तो क्या है इसके लिए बिग अपडेट, उसको भी देखते हैं। वहीं आप ये भी देख रहे हैं कि लेखपाल भर्ती PHOS अपडेट और लेखपाल भर्ती वेटिंग लिस्ट अपडेट। तो सही बात जो है कि प्लीज़ आप पहले तो वीडियो अंत तक देखें, तुरंत ही कमेंट न करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में जमकर शेयर करें। जैसे जानकारी के अनुसार भाई देखिए, मेरे पास तो कमेंट ही आता था, उस कमेंट बेस पर आपको बता रहे हैं कि लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट के लिए आज अभ्यर्थियों ने कहा था कि हम राजस्व विभाग जाएंगे। मीन्स राजस्व विभाग आज कितनी संख्या पहुंचती है वो देखने की बात होगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप कोई धरना या वो करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले एक मंच तैयार करना होता है और उस मंच के जरिए अपनी बात को पहुंचाई जाती है। क्योंकि संघे शक्ति, अगर एक दो करके जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और अपनी बात इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचती है तो निश्चित है कि कुशल निर्णय हो सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लेखपालों की भारी भरकम कमी है, और कोई भी भर्ती अगर मान लीजिए कि ये जो 8085 पदों में से 6000 या 57-58 से होती है, इसी को फाइनल मानते हैं, तो आखिर में 2200 की जो संख्या की कमी हो रही है वो तो और बढ़ गई। क्योंकि किसी भी भर्ती को करने में 2 साल 3 साल 4 साल फाइनल करने में लग जाता है। ठीक, 22 में हुई, कहिए तो 21 में पेट परीक्षा हुई, 22 में पहला विज्ञापन था, और फाइनल होते होते 24 भी बीतने को है। फाइनल तो हुआ, ज्वाइनिंग हुई, लेकिन क्या 8085 पद पूर्ण भरे गए? नहीं। तो इसलिए अगर यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत की जाए तो निश्चित तौर पर वो गौर करेंगे। क्योंकि आप सभी भी फ्रेश, जिस ढंग से फ्रेश कैंडिडेट 7720 चयनित हैं और उन पर कोई दाग नहीं है, पारदर्शी ढंग से परीक्षा दिए हैं, तो आप भी पारदर्शी ढंग से ही परीक्षा दिए हैं। उनके जस्ट पॉइंट मार्क से या 1-2 मार्क से नीचे हैं, इतना ही है, तो आप भी लेखपाल बनने योग्य हैं। यह बात निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि यह किसी क्रम से सही से समझाया जाए तो मानेंगे। दूसरी बात, तो वहीं लेखपाल भर्ती PHOS की बात कर लें तो PHOS के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष श्री बीरेन जी ने पहले ही ये सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है। हालांकि अभी तक उस पर उन्होंने 20 तारीख की एक ड्यू दिया था कि 20 तारीख तक अगर निर्णय नहीं हुआ तो हम 30 तारीख को उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पर महाआंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब फिलहाल अभी तक कोई अपडेट तो नहीं मिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग कमर कस रहे हैं। चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, इसलिए सभी दिव्यांग निश्चित तौर पर अपने हक के लिए 30 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पर महाआंदोलन के लिए पहुंचेंगे ज़रूर। वहीं चलिए दूसरी अपडेट देख लेते हैं। क्योंकि पहले बात मैं दूसरी अपडेट की बात कर लिया, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि यूपी ट्रिपल एससी और राजस्व विभाग ने जो घिनौना मजाक लेखपाल भर्ती में PHOS के साथ किया है, ऐसा कोई विभाग नहीं करता। अगर यह सही जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाए तो निश्चित तौर पर कुशल निर्णय लेंगे। और वहीं दूसरी बात कहूँ, लोग देखिए, वीडियो में ऐसा कहना उचित नहीं होता, लेकिन इतना जानता हूँ कि जब न्याय नहीं मिलता है तो न्याय का घर, इसीलिए न्याय का मंदिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और किसी भी भर्ती प्रक्रिया में इतना आप जान लीजिए कि पुराने आप फैसले देख लीजिए कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में विज्ञापन एक बार जो आ गया वो परीक्षा परिणाम के उपरांत
बदले नहीं जा सकते। तो किस ढंग से लेखपाल भर्ती से PHOH को बाहर निकाला गया, यह इसका जवाब न राजस्व विभाग के पास होगा, न तो UPTPLSC विभाग के पास, फिर UPTPLSC आयोग के पास। लेकिन फिलहाल जो कुछ होगा अच्छा होगा और सफलता मिलनी तय है। चलिए वहीं विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा /2024 के लिए जो अपडेट है उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि इस समय UPTPLSC आयोग भाई बहुत एक्टिव है, कभी कभी तो 2-2, 3-3 नोटिस जारी करता है। हालांकि कल की डेट में एक नोटिस और जारी हुई, क्योंकि इस समय 2024 से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं विज्ञप्ति निकली हुई हैं उन सभी का लगभग मीन्स परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर रहा है और कर चुका है, लगभग बहुत कंप्लीट होने को कगार पर। ये देखिए कल देर शाम की अपडेट है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ, 24 क्या कहते हैं ये आप देखिए, दिनांक 24 सितंबर 2024 आवश्यक सूचना, ठीक है, 24 तारीख के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा /2024 कनिष्ठ विश्लेषक औषधि मुख्य परीक्षा, जो कि पेट 2023 के आधार पर है, के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के सीधी भर्ती के रिक्त कुल 363 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से दिनांक इतना से इतना तक जो है आवेदन आमंत्रित किए गए थे। और उपर्युक्त के क्रम में ये सूच है कि उन्हीं के लिए परीक्षा पाठ्यक्रम जो है मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम आयोग ने आज प्रस्तुत किया है। वो ये इस प्रकार है, उसको देख लीजिए। परीक्षा योजना है कि परीक्षा के यहाँ देखिए कुल पहली बात तो परीक्षा जो है 2 घंटे में से 1 घंटा 20 मिनट की होनी है। विवरण ये है कि विषय भाग 1 में जो है फार्मास्यूटिकल विश्लेषण है, औषधि और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है। और इस प्रकार से 20, 15, 15, 5, 5, 5 और कुल माने प्रश्नों की संख्या है। और 20, 15, 15, 5, 5, 5 ये जो है उनके अंकों की संख्या है। कहने मतलब प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का है। और वहीं भाग 2 जो है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, इससे कुल 15 प्रश्न आएंगे, 15 अंक के। और भाग 3 जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, 20 प्रश्न 20 अंक के होंगे, कुल 100 प्रश्न 100 अंक के। और ये विशेष ध्यान दीजिए कि उपर्युक्त परीक्षा है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन मीन्स नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी। तो कहने का मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है। कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे। और आपको 1 घंटा 20 मिनट में 1 घंटा करें 120 मिनट अर्थात 2 घंटे की परीक्षा होनी। और विस्तृत पाठ्यक्रम आप जो है UPTPLSC की DG वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। ये तो एक सूचना मात्र आपको मैं कि भाई जिन बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं कि आया कि नहीं आया, तो इसलिए आपको जानकारी देना मैं उचित समझा। वहीं मैं लेखपाल भर्ती 2022 को लेकर कहूँ कि चाहे वो वेटिंग लिस्ट वाले हों और चाहे PHOH कैंडिडेट हों, उन सभी के लिए इतना मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे वो जो कोर्ट में लगे हुए हैं, कि आखिर जब 8085 पदों की भर्ती है और 6000 भी भरना मुश्किल हो गया है,
तो निश्चित तौर पर प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए ये काव्य पंक्तियाँ बिल्कुल ही सटीक बैठती हैं। मैं बार बार इसको अपने वीडियो में अक्सर बोलता रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। और मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसलिए यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो हार नहीं होगी, निश्चित तौर पर उसका कुछ हल मिलेगा, जीत मिलेगी। और संभवतः जो बचे पद हैं कम से कम 20-2200 घरों में खुशियाँ आ सकें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज की जैसे ही कोई अपडेट मिलती है, चाहे वेटिंग लिस्ट की चाहे PHOS की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर साझा करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। हाँ, मैं अंत में इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, चूँकि कह देता हूँ भाई, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, आयोग हो, विभाग हो और चाहे कोई भी अभ्यर्थी हो, अगर मैंने कोई भी किसी के प्रति कोई ऐसा शब्द या वाक्य का प्रयोग किया हो जिससे उनको क्षुब्धता महसूस हो रही, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। ओके, थैंक यू।